तेरा धन्यवाद करते हैं। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है प्रभु, हमें बताने के लिए आप सहायता कीजिए। और अभी से लेकर आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम वही बोले जो तू चाहता है। मेरे होठों पर नए नए शब्द, नए नए दृष्टांत और गूढ़ बात, कठिन बात रख दे प्रभु। और हमारे भाई बहनों को समझने की आत्मा दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो वचन है, हालेलुया, मेरी इच्छा होती है कि हर बार कुछ नए नए चीज आप लोगों को सिखाओ। हालेलुया। तो आज का जो वचन है कुछ अलग टाइप का वचन है। हालेलुया। शैतान किसी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता। हालेलुया, जरा समझिएगा। शैतान किसी व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता, उसके आइडेंटिटी पर आक्रमण करता है, उसके पहचान पर आक्रमण करता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यानी शैतान यीशु पर आक्रमण नहीं किया, शैतान यीशु पर अटैक नहीं किया, यीशु के आइडेंटिटी पर अटैक किया। आइडेंटिटी मतलब पहचान पर। यीशु की पहचान क्या था? वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो शैतान यीशु पर अटैक नहीं किया। शैतान किस पर अटैक करता है? उसके आइडेंटिटी पर अटैक करता है, उसके पहचान पर अटैक करता है। आज बिहार में सारे विपक्षी दल नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। ये नीतीश पर अटैक नहीं हो रहा है, उसके आइडेंटिटी पर अटैक हो रहा है। और उसका आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। केंद्र में देखिए, सारे विपक्षी पार्टियां मोदी जी के विरोध में खड़ी है। मोदी के विरोध नहीं है, मोदी के आइडेंटिटी पर विरोध है। मोदी का आइडेंटिटी क्या है? मोदी की पहचान क्या है? कि वह पीएम। ऐसा ही शैतान व्यक्ति पर अटैक नहीं करता, आपके पहचान पर अटैक करता है। आप कौन से पहचान लेकर के आ रहे हैं, आप कौन से पहचान पर काम कर रहे हैं। हालेलुया। कौन से आइडेंटिटी के पर काम कर रहे हैं, उस पर उसका अटैक होता है, न कि किसी व्यक्ति पर। मैं कल इसको स्टडी कर रहा था। हालेलुया। तो जरा समझिए, शैतान का 3 परीक्षा, यीशु मसीह का 3 परीक्षा हुआ और तीनों परीक्षा में 3 लाइन निकला। क्या निकला? समझिएगा जरा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। ये नहीं कहा अगर यीशु है तो पत्थर को रोटी बना दे, ये नहीं कहा। दूसरा कबर क्या कहा? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को मंदिर के कंगूरे भाग से गिरा दे, स्वर्गदूत तुम्हें रोक लेंगे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू मुझे दंडवत कर, सब कुछ दे दूंगा। क्या कहा? तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये नहीं शैतान कर रहा है तू अगर यीशु है तो पत्थर को रोटी बना दो, अगर यीशु है तो कंगूरे से गिरा दो, अगर यीशु है तो मुझको दंडवत कर, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। जब आप नए प्रभु में जब आप आते हैं तो याद रखिए, तो आपकी एक पहचान बनती है। क्या पहचान बनती है? कि हम मसीही हैं। हालेलुया। और तब शुरुआत होती है आप पर शैतान का आक्रमण। लेकिन जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमसे दूर हो जाती है। तो शैतान यीशु पर अटैक नहीं किया। हालेलुया। ये बहुत गुड़ बात बता रहा हूं। शैतान यीशु पर अटैक नहीं किया, यीशु के पहचान पर अटैक किया। और यीशु की पहचान क्या थी? कि वह परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। जरा समझिएगा, जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर के जब ही बाहर निकले, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, एक सफेद कबूतर यीशु के ऊपर खड़ा हो गया। माथे पर खड़ा नहीं हुआ, माथे के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। और उसमें से एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी यही हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। उसी समय शैतान लूसीफर को समझ में आ गया, ओ ये यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। वहीं पर इसको यीशु मसीह को क्या कर लिया? पहचान लिया। ओ तो तुम खुदा का बेटा है, तो तुम्हारी एक टेस्ट करूंगा। तो खुदा का बेटा है ना, तब तुम्हारी टेस्ट करूंगा।
हालेलुया। वचन पढ़िए लूका 3:22। याद रखिए, शैतान आप पर आक्रमण नहीं करता। शैतान मनुष्य के व्यक्तित्व पर आक्रमण करता है, उसके आइडेंटिटी पर आक्रमण करता है, उसके पहचान पर आक्रमण करता है, न कि किसी मनुष्य पर। और पवित्र आत्मा माइक बनाया। हालेलुया। ये तार लंबा उड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए लूका 3:22। देखिए क्या कह रहा है। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से हाँ। कबूतर के समान उस पर उतरा। हाँ। और यह आकाशवाणी हुई, हाँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यीशु का देख लीजिए, जो वही यरदन नदी में बपतिस्मा होता है और बपतिस्मा के बाद जो ही यीशु बाहर निकलते हैं, स्वर्गीय पिता कबूतर के नाई यीशु के ऊपर खड़ा हो गए और उसमें से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। लूसीफर वहीं पर यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। अब तक ये पृथ्वी पर जो भी आया, चाहे कोई भी धर्म का ठेकेदार आया, कोई भी पैगंबर आया, सबको शैतान ने अपने कब्जा में कर लिया। और यहाँ पर भी सोचा कि यीशु को भी अपना कब्जा में कर लूंगा, लेकिन यीशु की आइडेंटिटी क्या था, यीशु की पहचान क्या था कि यीशु परमेश्वर का, वहीं पर उसको समझ में आ गया। ओ हालेलुया। वहीं पर पहचान में आ गया कि परमेश्वर का पुत्र है, तो तुम्हारी क्या करूंगा, टेस्ट लूंगा। हालेलुया। समझ में आ गई ना हमारी बात। हालेलुया। यानी शैतान किसी व्यक्ति पर अटैक नहीं करता। शैतान अगर अटैक करता है तो उसके पहचान पर अटैक करता है। हालेलुया। उसके व्यक्तित्व पर अटैक करता है। हालेलुया। इसलिए हर शैतान देखना चाहता है कि कौन मनुष्य, जैसे आप हैं, संसार में हैं और संसार से प्रभु में आए हैं, तो आपकी पहचान बनेगी। क्या पहचान बनेगी कि हम मसीही परिवार हैं, हम मसीही हैं। जीव ही आपकी पहचान मसीही के नाम पर आती है, उसी समय हालेलुया शैतान क्या करता है, आप पर अटैक करता है। आप पर अटैक नहीं करता है, आपके व्यक्तित्व पर अटैक करता है, आपके पहचान पर अटैक करता है, आपके आइडेंटिटी पर अटैक करता है। आप किस आइडेंटिटी पर काम कर रहे हैं। यीशु यही 33.5 बरस लेकर के चल रहे थे, घूम फिर रहे थे 33.5 बरस तक। हालेलुया। क्या लेकर चल रहे थे कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। गांव गांव बस्ती बस्ती यीशु घूम लेकर चल रहे थे, अपने आइडेंटिटी को लेकर चल रहे थे कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं। हालेलुया। तो समझ में आ गई ना। यानी शैतान यीशु पर अटैक नहीं किया, शैतान हालेलुया परमेश्वर यीशु के आइडेंटिटी पर अटैक किया। और यीशु की पहचान क्या था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए तीनों लाइन, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कंगूरे से गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे रोक लेंगे, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो मुझको दंडवत कर सब कुछ दे दूंगा। वहां ये नहीं कहा अगर यीशु है तो पत्थर को रोटी बना दे, अगर यीशु है तो कंगूरे से गिरा दे, अगर यीशु है तो मुझको दंडवत कर सब कुछ दे दूंगा। ऐसा नहीं कहा, उसके आइडेंटिटी पर अटैक किया। तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। आगे हालेलुया। ये घटना को, यीशु की परीक्षाएं के बारे में हम 4 सुसमाचार में 3 सुसमाचार के बारे में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका। लेकिन लूका जो वर्णन किया है थोड़ा सा अच्छा वर्णन किया है। हालेलुया। तो हम तीनों तरीके, तीनों एंगल से हम देखेंगे। पहले मत्ती का 4 से 4 का 1 और 2, मत्ती 4 का 1 और 2। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। हाँ। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ। तब उसे भूख लगी। हालेलुया। क्या कह रहा है जरा समझिएगा। आत्मा उसको जंगल में ले गया। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। नहीं, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। और मरकुस में और कहता है कि 40 दिन तक निराहार रहा। 40 दिन तक यीशु मसीह बिना भोजन का रहा और उसे भूख लगी।
और मरकुस 1:12-13 पढ़ लीजिए। एक आदमी लूका अवधेश जी लूका 4 अध्याय निकाल लीजिए, 1 और 2 पढ़ेंगे। पहले मरकुस 1:12-13। जब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, हाँ। जंगल में 40 दिन और शैतान ने उसकी परीक्षा की, हाँ। और वह पशुओं के साथ रहा। हालेलुया। फिर यहाँ पर कह रहा है यीशु को पवित्र आत्मा ने कहाँ भेजा? जंगल में भेजा। यानी पवित्र आत्मा ही उसको जंगल में भेजा, पवित्र आत्मा ही उसको कहाँ लेकर गया? जंगल में गया। और लिखता है हालेलुया कि 40 दिन शैतान की परीक्षा उसको करता रहा, और यीशु वन पशुओं के साथ, बाघ, शेर, सिंह, हाथी, भालू के साथ क्या रहा? यीशु मसीह उनके साथ रहा। हालेलुया। और लूका में पढ़ लीजिए, लूका 4:1 और 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ। यरदन से लौटा, हाँ। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से हाँ। जंगल में फिरता रहा। हाँ। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। हाँ। और जब ये दिन पूरे हो गए, हाँ। तो उसे भूख लगी। हालेलुया। इन तीनों सुसमाचार में हम क्या देखते हैं? एक चीज देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कि यीशु पवित्र आत्मा, यीशु ने पवित्र आत्मा का किया प्राप्त कर लिया। हालेलुया। यानी यीशु को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। दूसरा हमने क्या सीख रहे हैं? कि यीशु फास्टिंग में है। हालेलुया। तोबा। एक सवाल उठता है, आप इस सवाल का उत्तर बताइए कि शैतान यीशु पर अटैक क्यों किया? शैतान यीशु पर अटैक क्यों किया? 3 कारण। शैतान यीशु पर अटैक किया क्यों? 3 कारण। पहला कारण, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, यीशु पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। तीसरा, यीशु क्या था? हालेलुया, उपवास में था। लेकिन जरा समझिएगा, हालेलुया, यीशु की पहचान क्या थी? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र है। यही पहचान को यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक वो जंगल गांव में बस्ती घूमते रहे। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर का पुत्र है। यही चीज को लेकर, अपने पहचान को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर के यीशु 33.5 वर्ष तक गांव में बस्ती में लेकर के फिर रहे थे। दूसरा, जब यीशु को पवित्र आत्मा पाया, हालेलुया, जब यीशु पवित्र आत्मा को पाया तो शैतान कहता है तुम्हारी मैं टेस्ट करूंगा। और तीसरा कहता है, यह बात यहाँ उपवास की नहीं है। हालेलुया, यीशु बाइबल कहती है यीशु उपवास में था। उपवास का मतलब एक बोझ। हालेलुया, आपके जीवन में कोई बात आती है तो हम एक उपवास रखते हैं, एक बोझ के साथ। कैसा बोझ? सेवकाई का बोझ। यही 3 कारण था। हालेलुया, शैतान ने आक्रमण किया। अब जरा समझिएगा, शैतान के पास 3 हथियार है। शैतान के पास 3 वो तीर है। अगर तीनों तीर को जो बुझा दिया, तीनों तीर पर जो जयवंत हो गया, वो संत कहलाया। उसका नाम है संत। और यीशु के 12 चेले, भारत में इतने बड़े बड़े महात्मा है, लेकिन किसी के नाम पर संत की उपाधि नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह के 12 चेलों को संत कहा गया। संत पौलुस, संत जॉन, संत पीटर, संत थोमा। सोचिए, हालेलुया, क्यों? क्योंकि शैतान के 3 तीर है। शैतान के पास 3 तीर है। अगर ये 3 तीर को अगर आपने बुझा दिया, अगर 3 तीर पर आप उस पर जयवंत पा लिए, तो समझ लीजिए आप हालेलुया संत कहलाएंगे। और पूरा जीवन काल हमको इसी से संघर्ष करना है। हालेलुया, 3 तीर क्या है? कोई व्यक्ति इधर से आगे से ना निकले, ये है। इधर से कोई नहीं निकले, जाना है उधर से, हमारे डिस्टर्ब हो जाते। जो भी निकलना है पीछे उधर से निकलिए। हालेलुया। अब जरा समझिए, हालेलुया, 3 तीर शैतान को मालूम है। शैतान को मालूम है कि अदन की वाटिका में यही 3 तीर चलाया था। अदन की वाटिका में शैतान 3 तीर चलाया था। 3 तीर क्या था? शैतान ने 3 तीर चलाया था अदन की वाटिका में। 3 तीर का नाम याद रखिए। शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, मन की अभिलाषा। अगर ये तीनों अभिलाषाओं पर अगर किसी ने जय प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति संत कहलाया। दुनिया का सारा सुख, हालेलुया, उसके हाथ में होगा। दुनिया का सबसे महान व्यक्ति वो व्यक्ति कहलाएगा जो तीनों को बुझा दिया और जो तीनों पर जय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। और शैतान को मालूम है
कि 3 तीर चलाए और तीनों तीर सफल हो गया, इसलिए अब वो क्या करेगा, यही तीनों तीर अब आदम यीशु पर चलाने जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग, हालेलुया 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 हालेलुया, कनेक्शन ढीला है। हालेलुया, और यही तीनों तीर यीशु पर चला रहे हैं, जरा समझिएगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये तीनों तीर यीशु पर नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले भी बता चुका हूं। हालेलुया, मत्ती 4:3 पढ़ लीजिए। मत्ती 4:3, शैतान का आपके पास कभी नहीं आकर कहेगा हम शैतान हैं हमारी आराधना करो, कभी नहीं कहेगा। शैतान एक दूसरे रूप में आएगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, हाँ। ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, जरा समझिए, इस शैतान क्या कह रहा है यीशु मसीह से, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो एक पत्थर को रोटी बना दे। क्योंकि शैतान को मालूम है कि यीशु 40 दिन का निराहार है, यीशु को भूख लगी हुई है। हालेलुया, यीशु छठ में रोटी बनाएगा और खा लेगा। हालेलुया, लेकिन याद रखिए, यहाँ पर शैतान ये नहीं कह रहा है अगर तू यीशु है तो पत्थर को रोटी बना दे, नहीं। क्योंकि यीशु की पहचान क्या थी, हालेलुया, कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यानी कहने का मतलब यहाँ रोटी, पत्थर को रोटी बना दे। रोटी किसके इस्तेमाल में होता है, शरीर के लिए होता है। यहाँ शरीर की अभिलाषा पूरी हो गई। हालेलुया। दूसरा, एक और बात, शैतान परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट किया, मोड़ तरोड़ करके क्या रखा, जरा समझिएगा। हालेलुया, शैतान, हालेलुया, क्या कह रहा है, हालेलुया हालेलुया, तो शैतान क्या किया, हालेलुया, तो शैतान ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को मोड़ तरोड़ कर करके यीशु के सामने रखा। जरा समझिएगा, शैतान क्या कह रहा है, पत्थर को रोटी बना दे। यानी कहने का मतलब यहाँ ही था कि शैतान यीशु को रोटी की ओर फोकस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं। हालेलुया, मेरे लोगों को रोटी से ज्यादा वचन की जरूरत है। हालेलुया, यानी शैतान यीशु को रोटी पर निर्भर होने की बात कर रहा है, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे लोग रोटी पर नहीं, परमेश्वर मेरे मुख से निकले हुए वचन पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया, अगर आपको भूख लगा है, अगर आप लंबा समय से फास्टिंग में हैं और आपके सामने बाइबिल रखा हुआ है, आपके सामने यहाँ भोजन रखा हुआ है, आप जरा सोचिए कि प्रार्थना करेंगे या उसको पहले खाना खा लेंगे। खूब आपको भूख लगा हुआ है, क्या करेंगे? अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं और खाना खा लेते हैं, इसका मतलब वही है, शैतान तो यही चाहता है कि हालेलुया तेरी दृष्टि, तेरा वो हाईलाइट जो है वो रोटी पर करता है। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोगों को रोटी पर नहीं, मेरे लोगों को वचन की जरूरत है। हालेलुया, याद रखिए, अपने जीवन में झांकिए। हालेलुया, यानी कहने का मतलब प्रभु कहते, शैतान कहता है कि रोटी खा, प्रभु कहता है वचन खा। शैतान कहता है रोटी खा, प्रभु कहते हैं वचन खा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी अपने यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो भोजन के नाम पर इकट्ठा करते हैं, भोज के नाम पर इकट्ठा करते हैं। वही है प्रभु शैतान का वचन कि लोग क्या, शैतान क्या चाहता है कि रोटी पर फोकस कर, वचन पर फोकस। हालेलुया, इसीलिए कहा जाता है, हालेलुया, शैतान हालेलुया चाहता है कि तू वचन मत खाओ, बाइबिल मत पढ़ो, केवल रोटी खाओ, रोटी पर फोकस रहे, तेरी रोटी पर हाईलाइट करो। हालेलुया, इसीलिए कहा जाता है कि शैतान परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके कर रहा है। यहेजकेल 3:1 वचन पढ़िए, नहीं सॉरी, यिर्मयाह 15:16। महिला लोग, यहेजकेल 3:1,
हालेलुया। यिर्मयाह 15:16। तब उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ, जो तुझे मिला है उसे खा ले, खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा, हाँ, तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर। हालेलुया। यहाँ पर देख लीजिए, यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन को खा। हालेलुया। और यिर्मयाह कह रहा है कि जब मैंने वचन को खाया तो बड़ी हमें आनंद मिला, मन में हर्ष हुआ। यानी कहने का मतलब यही है कि शैतान रोटी को कहता है कि रोटी पर ध्यान दे, प्रभु कहता है वचन पर ध्यान दे। शैतान कहता है रोटी पर निर्भर रहो, प्रभु कहता है वचन पर निर्भर रहो। हालेलुया। तो याद रखना है आप लोगों को, शैतान हमेशा आपको क्या करेगा? रोटी की ओर, भोजन की ओर आपको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो कहेगा नहीं, हमें पहले प्रेयर करना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें बाइबल पढ़ना है। अगर आप प्रार्थना बगैर भोजन कर लेते हैं, इसका मतलब वही बात है कि शैतान जैसा कह चाह रहा है वैसा ही आप कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहेजकेल 3:1 है। तब उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ जो तुझे मिला है हाँ, उसे खा ले, उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा, हाँ, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। हालेलुया। यहाँ भी देखिए यही बात कहा जा रहा है, वचन को खा ले। हालेलुया। शैतान आपको क्या कर रहा है? रोटी खा ले। प्रभु कहता है वचन खा, शैतान कहता है रोटी खा। परमेश्वर कहता है आत्मिक जीवन, शैतान कहता है शारीरिक जीवन। कितना चतुर है वो! आपको लालसा की ओर, रोटी का मतलब शारीरिक लालसा, वचन का मतलब आत्मिक लालसा। यानी शैतान यीशु को, हालेलुया, शारीरिक लालसा की ओर ले जा रहा है और यीशु कहते हैं, यीशु उसको आत्मिक लालसा की ओर इशारा कर रहे हैं। हालेलुया। यानी हम दूसरे शब्द में कहेंगे कि शैतान कहता है कि रोटी खा, प्रभु कहते हैं वचन खा। अगर आपसे पूछे कितने लोग आज वचन पढ़ कर आए? बहुत अच्छी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन रोटी जरूर आया होगा, भोजन जरूर चल गया होगा, लेकिन वचन नहीं। शैतान जैसा चाह रहा है वैसा वो करा रहा है। सोचिए, माने रोटी खा लिए होंगे लेकिन वचन, शैतान नहीं चाहता है रोटी खाओ, वचन की जरूरत नहीं है। रोटी खा, शारीरिक लालसाएं पर रहो, आत्मिक लालसा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं बराबर आप लोगों को कहता हूँ, सुबह हो, बाथरूम जाए या न जाए, तुरंत बाइबल निकालिए, भजन संहिता को जरूर पढ़ लीजिए। हालेलुया। रोज, यानी शैतान को रोज अपने पांव तले कुचल दीजिए और साबित कर दीजिए कि शैतान, हम रोटी नहीं, हमें पहले परमेश्वर की वचन की जरूरत। देखिए किस तरह से आज कलीसिया में कितने लोग बोलते हैं कि 10 गो आदमी हाथ उठा रहा है, लेकिन रोटी, सुने जी, रोटी फास्टिंग है। अनिल जी सोचिए। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब महिलाएं लोग, 90% महिला लोग खा कर आई होंगी। सोचिए, शैतान तो ही कह रहा है रोटी खाओ, वचन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रोटी पर निर्भर रहो, वचन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सोचिए कि आप जैसा शैतान सोच रहा है वैसा आप चल रहे हैं, लेकिन मैं शैतान को आप तभी लज्जित करेंगे जब रात में 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए और जगिए, उसी समय बाइबल निकालिए, भजन संहिता पढ़िए, नया नियम पढ़िए, एक अध्याय, हालेलुया, और प्रमाणित कर दीजिए कि हम रोटी पर नहीं, हमको सबसे पहले वचन की जरूरत है। रोज ऐसा करिए, शैतान को मौका ना मिले। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए मत्ती 4:4 यीशु क्या उत्तर दे रहे हैं।
यीशु कह रहे हैं लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। यानी यीशु शैतान को बताना चाहते थे कि मैं पत्थर को रोटी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को रोटी से ज्यादा हालेलुया वचन की जरूरत है। यीशु चुटकी भर में रोटी बना सकता। जरा सोचिए कि 4 दिन का लाजर कब्र में पड़ा हुआ सड़ गया था। 4 दिन का लाजर पूरे मांस सड़ गया था। सोचिए उसको यीशु ने कहा लाजर निकल जा, और सोचिए कि लाजर कफन से बांधा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है। इतना बड़ा चमत्कार यीशु कर सकता है। तो पत्थर को रोटी बनाना वो चुटकियों का काम था, लेकिन यीशु बताना चाहते थे हालेलुया कि मेरे जो लोग हैं रोटी से ज्यादा उन्हें वचन की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। एक और वचन व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए 8 अध्याय। पुराना नियम में भी ये वचन को जोड़ दिया गया है। ये केवल नए नियम में नहीं, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में भी ये वचन मिला। अंतिम पाठ पढ़िएगा 8 का 3 में अंतिम पाठ। इसलिए कि वह 3 का अंतिम पाठ, इसलिए कि वह तुमको, व्यवस्था विवरण 8 का 3, इसलिए कि वह तुमको सिखाए मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलती है उन्हीं से जीवित रहता है। आप देख लीजिए पुराना नियम में भी यही बात है। यानी पुराना नियम में भी हालेलुया रोटी से ज्यादा वचन पर फोकस किया गया है। इसलिए शैतान हमेशा आपको रोटी की ओर हाईलाइट करेगा, लेकिन हालेलुया आपको समझना है हालेलुया कि परमेश्वर रोटी पर नहीं परमेश्वर के वचन पर हाईलाइट करते हैं।